प्रतिष्ठा राठौड़ लोकमत राजस्थान में आपका स्वागत करती हूं। आइए जुड़ते हैं तमाम ताजा खबरों के साथ। 45 दिन का संघर्ष, 20 दिन से धरने पर विधायक, अब अमित शाह को खून से लिखा पत्र। बाड़मेर के गिरल लिग्नाइट माइंस में चल रहा आंदोलन अब सिर्फ मजदूरों का धरना नहीं रह गया है। ये संघर्ष अब राजस्थान की सबसे चर्चित श्रमिक लड़ाइयों में से एक बनता जा रहा है। एक तरफ 45 दिनों से अधिक समय से मजदूर धरने पर बैठे हैं, दूसरी तरफ शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी पिछले 20 दिनों से मजदूरों के साथ धरना स्थल पर डटे हुए हैं। 45 डिग्री की भीषण गर्मी, लगातार संघर्ष और अब मजदूरों ने अपनी पीड़ा देश के गृह मंत्री अमित शाह तक पहुंचाने के लिए खून से पत्र लिख दिया है। आखिर गिरल में ऐसा क्या हो रहा है? बाड़मेर जिले के गिरल लिग्नाइट माइंस में स्थानीय श्रमिक और ग्रामीण पिछले 45 दिनों से अधिक समय से आंदोलन कर रहे हैं। मजदूरों का कहना है कि वे अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकला है। भीषण गर्मी और 45 डिग्री से अधिक तापमान के बावजूद महिलाएं, बुजुर्ग और युवा लगातार धरना स्थल पर डटे हुए हैं। इस आंदोलन की सबसे बड़ी तस्वीर ये है कि शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी खुद पिछले 20 दिनों से धरना स्थल पर मौजूद है। वे यहीं रात्रि विश्राम कर रहे हैं, यहीं से जन सुनवाई कर रहे हैं और यहीं से आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। धरना स्थल अब सिर्फ मजदूरों का आंदोलन नहीं, बल्कि आमजन की समस्याओं का भी केंद्र बन चुका है। धरने के 20वें दिन आंदोलन ने नया मोड़ ले लिया। मजदूरों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को खून से पत्र लिखा। बीकानेर दौरे पर आए अमित शाह का ध्यान गिरल आंदोलन की ओर आकर्षित करने के लिए मजदूरों ने ये प्रतीकात्मक कदम उठाया। मजदूरों का कहना है कि जब 45 दिनों से उनकी सुनवाई नहीं सुनी तो उन्हें अपनी पीड़ा इस तरह देश के गृह मंत्री तक पहुंचानी पड़ी। धरना स्थल पर कई भावुक दृश्य भी देखने को मिले। प्रेस से बातचीत में रविंद्र सिंह भाटी ने अमित शाह का स्वागत करते हुए कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास के लिए केंद्र सरकार के प्रयास महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने गिरल के मजदूरों की पीड़ा की ओर भी ध्यान दिलाया। भाटी ने कहा कि मजदूर 45 डिग्री से अधिक तापमान में पिछले 45 दिनों से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही। इसी वजह से मजदूरों ने अपने खून से पत्र लिखकर अपनी बात गृह मंत्री तक पहुंचाने का प्रयास किया है। रविंद्र सिंह भाटी ने हाल ही में चीन में हुई कोल माइंस दुर्घटना का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि किसी भी संभावित अप्रिय घटना से बचने के लिए गिरल माइंस क्षेत्र की परिस्थितियों पर समय रहते ध्यान देना जरूरी है। भाटी ने सुरक्षा मानकों और श्रमिक सुविधाओं को लेकर भी सवाल उठाए। गिरल आंदोलन को अब प्रदेश भर में समर्थन मिलने लगा है। विभिन्न सामाजिक संगठन, श्रमिक समूह, युवा और ग्रामीण लगातार धरना स्थल पर पहुंच रहे हैं। महिलाओं और बुजुर्गों की भागीदारी भी लगातार बढ़ रही है। आंदोलनकारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लिया जाता, संघर्ष जारी रहेगा। 45 दिन का आंदोलन, 20 दिन से धरने पर विधायक, 45 डिग्री की गर्मी और अमित शाह को खून से लिखा पत्र। गिरल का यह आंदोलन अब सिर्फ स्थानीय मुद्दा नहीं रहा। सवाल ये है कि आखिर इन मजदूरों की मांगों पर फैसला कब होगा और क्या उनकी आवाज अब दिल्ली तक पहुंचेगी? मैं प्रतिष्ठा राठौड़ और आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान।